पाए। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, मैं तो उस जगह पर गया हूं, सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात। उस जगह का नाम वहां के लोगों ने रखा है संकल्प भूमि। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए थे। 11वें दिन ये संकल्प ले लिया कि नौकरी हमसे ना होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी में, मैं केवल 1 पीएचडी कर पाया। 4 पीएचडी के साथ 32 डिग्री और एक भी फर्जी डिग्री नहीं। भाषा में यही खेल होता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझ गए कि मैं किसको कर दिया। उनका मुख्यालय है जिनको आज सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा साहब अंबेडकर से है। और कुछ दिन बाद मुझे मेरे एक मित्र ने उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका वो भाषण हुआ था, उस दिन हमें ये काम दिया गया था 48 घंटे में, खोज करके वो पॉइंट निकाल के बनाओ जिस पर मैं इन पर मुकदमा कर सके। मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैधता नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने जो मुझे बात कही कि आपने एक चालाकी की थी कि आपने 1.25 घंटे के अपने भाषण में किन दो आपने बहुत बचते हुए 2 ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी अपने भाषण में जिससे आप बच गए। पहला कि कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं व्यंग करने, कटाक्ष करने की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। और अपने बस्ती का, अपने पीढ़ियों का, अपने पुरखों के बीच पहला व्यक्ति हूं जो आईएएस बन गया। उस जमाने में आईएएस हुआ करता था। तो आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि क्या मदद करोगे, तो हमारे घर जाते हो, गांव जाते हो, अपनी बस्ती में? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर 15 दिन, महीने पर अपनी बस्ती में जरूर जाया करना, और जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो बत्ती मिली है, और जो ड्रेस अपना सूट बूट पहनकर, वो पहनकर जाया करना, और कोई काम नहीं, ताकि तुम्हारे समाज के लोग देखकर ये महसूस करें कि वो हमारे बीच का है, और जब वो इतना ताकतवर हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे जूते की कीमत भी बताई जा रही है, और सुमित भाई तो इसके शिकार बहुत होते रहे हैं कि भाई पहली पीढ़ी का पत्रकार है, जहाज में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब ये नौजवान बोल रहा था कि 2 मुकदमे उस पे हुए तो हमारे पे भी हैं, लेकिन अब वो मुकदमे सामाजिक और इस तरह की चीजों के होते हैं। इससे किसी को ये ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछें कि यार हमारे पर मुकदमा नहीं हुआ। लगता है जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, और उसमें जोड़ते जाइए। मैं तो कई बार भाषण में वो खेल करता हूं, क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही है। वैसे ही दान दक्षिणा पर ब्राह्मणों का धर्म नहीं, हमने वो भी नाम नहीं लिया था मेरी वीडियो में। यही मैं चाह रहा था कि आप भी बोले। महात्मा फूले ने अगर लिखा है तब मैं बोलूंगा, और अगर फूले ने नहीं लिखा है उसके बाद मैं बोल दूं और नीचे लिखो ज्योतिबा फूले, तो फिर रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि कहां बोल। निकाला जाना तो बड़ा शुभ होता है। आईफोन वाले को निकाला गया, बाद में जब गया तो सीईओ बना और पूरी दुनिया पर राज किया। आज भी आईफोन सबसे बड़ी एक उपलब्धि और कामयाबी के रूप में बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम उनको अपना मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सनसनी पैदा करने का नाम नहीं है। और भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में दक्ष थे। कोई आप डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लेखनी पढ़ जाएं, आपको नफरत की बू नहीं आएगी एक शब्द में। और हम उनसे इतने वर्षों बाद भी लड़ने के लिए, गुस्सा का प्रतिकार जब होता है तो तुरंत हमारी भाषा पर उसका असर दिखने लगता है। क्रोध में दिखे, उत्तेजना में दिखे, भीतर का सहज भाव, उसको हम रोक ना पाए। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, मैं तो उस जगह पर गया हूं, सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात। उस जगह का नाम वहां के लोगों ने रखा है संकल्प भूमि। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए थे। 11वें दिन यह संकल्प ले लिया कि नौकरी हमसे ना होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी में, मैं केवल 1 पीएचडी कर पाया।
4 पीएचडी के साथ 32 डिग्री और एक भी फर्जी डिग्री नहीं। भाषा में यही खेल होता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझ गए कि मैं किसको कर लिया। शायद मेरी क्लास का यही एक पहलू है जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। बिना नाम लिए भी सबसे मारक व्यंग किया जा सकता है, और कई बार नाम लेकर के अगर वो बात बोल दी जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपने उस बात को कहने का सलीका ये डेवलप कर लिया तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मारक होगी। क्योंकि पिछले कई वर्षों से देश भर के कई कोनों में जाकर बोलता रहा हूं, और मुझे याद है कि जब आज से 2 या 3 साल पहले दीक्षा भूमि पर बोल रहा था, 14 अप्रैल का दिन था, और वो नागपुर में है। नागपुर के चंद मीटर दूरी पर उनका मुख्यालय है, जिनको आज सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा साहब अम्बेडकर से है। और कुछ दिन बाद मुझे मेरे एक मित्र ने, जो परिचित थे, दूर के, दिल्ली के ही कार्यक्रम में मिले, और इससे भी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा यही बात कर लीजिए, मुझे कहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अकेले में। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप इस पर फोन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा फोन पर ये बात की नहीं जा सकती। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात करनी है भाई? तो उसने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं। तुरंत मेरे कान खड़े हुए। मैंने बाकी सबको कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं इनसे अकेले में बात करके आता हूं। और फाइल उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका वो भाषण हुआ था उस दिन हमें ये काम दिया गया था 48 घंटे में, खोज करके वो पॉइंट निकाल के बनाओ जिस पर मैं इन पर मुकदमा कर सके। मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैधता नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने जो मुझे बात कही कि आपने एक चालाकी की थी कि आपने 1.25 घंटे के अपने भाषण में सारी बात कह दी, लेकिन 2 आपने बहुत बचते हुए 2 ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी अपने भाषण में जिससे आप बच गए। पहला कि कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं व्यंग करने, कटाक्ष करने की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। और दूसरा, जब भी आप कोई बात कहते थे तो उसका रेफरेंस दे दिया करते थे। तो बात जो मेरी होनी थी वो किस पर ट्रांसफर हो गई? ज्योतिबा फूले पर, डॉक्टर अंबेडकर पर, पेरियार पर, और उन पर तो मुकदमा न तो किया जा सकता है और न भी उतनी हिम्मत है। और इसलिए मुझे वो सबक मिला। और वैसे ही मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जब तक नौकरी में था ये बात नहीं बताता था, लेकिन अब हर मंच से बोलता हूं। और क्यों बोलता हूं पता है? एक जगह मुझे महाराष्ट्र में गया था तो मुझे किस्सा मिला। एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पास, मुझे लगता है लेट 50s की बात होगी, एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि बाबा साहब, मैं अपने बस्ती का, अपने पीढ़ियों का, अपने पुरखों के बीच पहला व्यक्ति हूं जो आईएएस बन गया। उस जमाने में आईएएस हुआ करता था, तो आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि क्या मदद करोगे, तो हमारे घर जाते हो, गांव जाते हो, अपनी बस्ती में? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर 15 दिन, महीने पर अपनी बस्ती में जरूर जाया करना, और जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो बत्ती मिली है, और जो ड्रेस अपना सूट बूट पहनकर, वो पहनकर जाया करना, और कोई काम नहीं, ताकि तुम्हारे समाज के लोग देखकर ये महसूस करें कि वो हमारे बीच का है, और जब वो इतना ताकतवर हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते। तो फिर हमें तो अपनी ताकत बतानी होगी। और हम ये जानते हैं कि जिस समय जंगे आजादी चल रही थी, इस देश के बड़े नेता कपड़ों का त्याग कर रहे थे जिनका अपना पक्ष था, और डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट पहन करके खड़े थे ताकि मेरे समाज के लोग देख करके वो कॉन्फिडेंस लें कि कपड़ा बनाया हमने, इसको पैदा किया हमने, समाज बनाया हमने, खेत खलिहान बनाए हमने, इमारतें बनाई हमने। तो फिर हम उसका उपयोग क्यों न करें? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे जूते की कीमत भी बताई जा रही है, और सुमित भाई तो इसके शिकार बहुत होते रहे हैं कि भाई पहली पीढ़ी का पत्रकार है, जहाज में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। ये उस पत्रकारिता की शर्त है। अब ये पहलू क्या है? भाषा से जुड़ा हुआ है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने रेफरेंस देकर के कोई कोट किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब ये नौजवान बोल रहा था कि 2 मुकदमे उस पे हुए तो हमारे पे भी हैं, लेकिन अब वो मुकदमे सामाजिक और इस तरह की चीजों के होते हैं। इससे किसी को ये
ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछें कि यार हमारे पर मुकदमा नहीं हुआ, लगता है अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे। यहां नहीं ले जाना इस बातचीत को। मुकदमा होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गर्व की भी बात नहीं है। हम अगर हक और सच की बात करेंगे, और मैं कहते हुए कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी है, लेकिन मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि ये इसे बुलाना नहीं है, बच करके। और जो पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे लगता है सबसे बुनियादी पहलू इसका यही है, मुख्य खेल करता हूं क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही है। वैसे ही दान दक्षिणा पर नहीं, हमने वो भी नाम नहीं लिया था मेरे वीडियो में, यही मैं चाह रहा था कि आप ये बोले। महात्मा फुले ने अगर लिखा है तब मैं बोलूंगा, और अगर फुले ने नहीं लिखा है उसके बाद मैं बोल दूं और नीचे लिखूं ज्योतिबा फुले, तो फिर रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि कहां बोला। एक बार मेरे ही ऊपर एक बात आ गई थी। तो ये करना है कि मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल बात, कड़ी से कड़ी बात, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या पत्रकारिता की, उसे भी अगर मौका मिले तो अपने वैचारिक पुरखों के किसी किताब से, किसी उद्धरण से कोट करके क्यों ना अपनी बात कह दी जाए, और जो बात आपके ऊपर नहीं आएगी अपने उन नायकों के ऊपर आएगी जिनकी मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं, जो आपको जेल में डालने की बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि बिना नाम लिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मैंने जो बिंदु बनाए हैं उसमें यह है कि खबर क्या है ये पत्रकार आपको बताएंगे,